बहुत सारे जल जीवन मिशन में जो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने वादा किया था कि हर घर जल और हर घर नल, और उसके साथ जो जल होगा वो साफ होगा। आज आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कहीं नगरोटा की तरफ जा रहे थे, और नगरोटा में जब वो गांव में बातचीत करने जा रहे थे तो वहां पे लोगों ने एक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास जल नहीं है, नल है, लेकिन नल में जल नहीं। तो हमारे साथ यासिर जी हैं, उसके अलावा और भी इनके साथ सहयोगी हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ अभी जुड़े हुए हैं। तो यासिर जी, सबसे पहले कि आज क्या हुआ और किस तरीके से आप नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों गए, क्या बात थी? देखें, हम पिछले कुछ दिनों से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के दौरे कर रहे थे। वहां पे आवाम के मुद्दों को सुनने के लिए, उनकी जो परेशानियां हैं, जो वो मुसीबतें फेस कर रहे हैं, उस पे बात करने के लिए उनके बीच में जा रहे हैं हम। तो कल भी हमने जो है विजिट किया था, ताड़ा इलाका था, और वहां पे भी जो है वो लोगों ने शिकायत की कि वहां पे अभी तक 76 साल आजादी के गुजरने के बाद वो लोग जो है रोड के लिए तरस रहे हैं। और आज जिस इलाके में हम गए, ये नगरोटा से जो है 1-2 किलोमीटर के अंदर वहां फासले पे है, लेकिन बदकिस्मती उन लोगों की कि वो आज भी जो है पानी के लिए, और वो भी एक मिशन जब चलाया गया था भाजपा की सरकार से, और मिशन में जो है इतना बड़ा फेलियर, जम्मू के बगल में लोग प्यासे मर रहे हैं, और हमारे हिंदुस्तान की सरकार, भाजपा सरकार, पाकिस्तान का पानी रोकना चाह रही है, लेकिन अपने लोगों को जो है पानी पिलाने का काम नहीं हुआ है। और वो लोग जो है आज भी बाल्टियां और वो टब लेके जो है कहीं दूर दराज इलाके से जाके, कौन सा गांव है ये? नई बस्ती वाला इलाका है, खानपुर में। और वहां क्या जब उन लोगों से आप मिले, उनसे बातचीत आपने की, तो क्या आपने उनको सजेशन दी कि किस तरीके से आपके घर में जल आएगा नल के समय? देखो, साफ सुथरा मैसेज ये है कि आज तक अगर उन लोगों से वोट लिए गए, और हर हमेशा उनका जो कहना था कि जो भी लीडर हमारे बीच में आया उसने ये बात की कि हम करके देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। और लेने के लिए हमने कहा कि आप सड़कों पे आ जाओ, सड़कों पे हम आपके साथ बैठेंगे, जब तक ना उनके कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाओगे, उनके गरेबा तक जो है अपना हाथ नहीं ले जाओगे, तब तक ये मसलों का हल नहीं होगा। और उसके लिए जो है हमने परसों के लिए 11 बजे का टाइम रखा है कि 11 बजे हम उनके साथ मिलकर नगरोटा जो है हाईवे के ऊपर जो है प्रोटेस्ट में बैठेंगे, और देखते हैं कि सरकार जो है जिस तरह के दावे किए जाते हैं कि हर घर तक जो है हम पानी पहुंचाएंगे, बिजली पहुंचाएंगे, गरीब मजलूम लोगों की आवाज बनेंगे, लेकिन वो वहां पे मजलूम औरत आज रोई है, वहां पे मजलूम बच्चे जो थे वो छोटे छोटे वो लोटे लेके आज भी जो है पानी के लिए तरस रहे हैं। तो परसों कैसे गुजारा करते हैं वहां पे? वही कहीं दूर दराज इलाकों से जहां पानी के सोर्सेज हैं, वहां से वो पानी ले लेके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जो है बसर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे जम्मू का हाल, अगर कहीं दूर दराज इलाके में ये प्रॉब्लम अगर होती तो हम समझते कि शायद नहीं, अभी तक जो है लिफ्ट नहीं करवा पाए। आपको नहीं लगता है कि प्रोटेस्ट करने से पहले आप प्रशासन से बात करें, उनसे बातचीत करें, उनको पूछें कि दिक्कत कहाँ है, क्यों नहीं पानी आया? देखो, इस चीज के लिए जिस तरह से उन लोगों ने कहा कि हमने ऑलरेडी जो है डिपार्टमेंट्स के कानों तक ये बात पहुंचाई है। आप आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं, आप फोन कर सकते थे। हमने भी जो है पहले ये कल का दिन अगर ब्रेक रखा है वो इसीलिए कि डिपार्टमेंट जो है इस पे जो है कोई ना कोई कार्रवाई करे, उन लोगों तक पहुंचे, उन लोगों की जो मुसीबत है, परेशानी, जिस परेशानी में वो लोग हैं, उनका कोई हल निकालने की कोशिश करे। अगर कल का दिन नहीं हो पाया, परसों के लिए हमने रखा कि परसों जो है हम आपके साथ मिलकर यहाँ प्रोटेस्ट भी करेंगे, डिपार्टमेंट उस ऑफिस तक भी जाएंगे, जहां जहां तक जाना होगा हम उन लोगों आपके लीडर तो राजौरी पुंछ में अभी जो है वहां पे देख रहे हैं, लोगों का एक दौरा कर रहे हैं, तो क्या परसों जो है जब आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो भी लीडर भी आपके साथ होंगे? पॉसिबिलिटी है। देखो, लीडर जो है वो अवाम के लिए है, और जहां पे अवाम के साथ नाइंसाफी होगी वहां पे जो है वो सारे लीडर आपको देखने को मिलेंगे, और ये सारी लीडरशिप भी जो है खड़ी रहेगी। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर का पूरा कैडर जो है उनके साथ खड़ा हो जाएगा। नगरोटा का कौन सा वासी आपके साथ अभी यहाँ पे है? नगरोटा के मैक्सिमम ये जो हमारे सुरेश जी, आपका नाम? मेरा नाम सुरेश भगत है। सुरेश भगत जी, ये कहाँ पे, ये गाँव का नाम, ये जो गाँव बता रहे हैं ये यासिर जी, वहाँ पे पानी कब से नहीं है?
पानी पिछले काफी सालों से नहीं है। और वहाँ के जो विधायक हैं वो सब यही दावा करते हैं कि नगरोटा में हमने कोई काम की कसर नहीं छोड़ी है, मगर अगर ग्राउंड में हकीकत देखी जाए तो हमने विजिट किया, वहाँ पे सारा सामने है कि जो भी हालात हैं वहाँ के लोगों के, पानी की बाल्टियां लेके दूर दराज आ रहे हैं। पानी का कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में अभी तक जो है नल नहीं पहुंचा, पानी नहीं पहुंचा? कम से कम भी 600 लोग 600 लोग 600 लोग 600 बहुत बड़ा वहाँ आंकड़ा पे। है। बिल्कुल सर। नहीं, ये तो एक और गांव का सर, है। हाँ। सर ये एक गांव का है जनाब। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर पानी की आप समस्या देखें वो बहुत बड़ी है। जबकि अगर देखा जाए पूरे जम्मू को जो पानी आता है वो आपकी सीटनी वही बिल्कुल नीचे से ही आता है। आए दिनों मैं बताऊंगा, सुरुई सर में आप देखेंगे पानी के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यहाँ आप ये अपना डंसाल में हो रहे हैं, डंसाल के आसपास एरियाज में, खैरी में हो रहे हैं, बलवाल में हो रहे हैं, और खानपुर में जहाँ आज हम थे वहाँ सिर्फ पानी ही नहीं, बिजली के लिए लोगों ने हमसे बात की। एक लेडी है जिसकी 4 बेटियां हैं, अच्छा, उसका जो बिल है वो 12,000 रुपये है। उसका ये फोटो मैं आपको बताऊंगा। और 3 दिन से उसकी बिजली जो है वो बिजली विभाग ने काट दी गई है। स्मार्ट मीटर लगा है? उसका स्मार्ट मीटर का मेरे को पता नहीं है, लेकिन उसका जेडीए जो क्वार्टर है उसका 66 नंबर है कि 65 है, इस पे लिखा होगा बिल पे, अगर आपका कैमरा देख पाएगा। हाँ, ये तो- नई बस्ती खानपुर नगरोटा। हाँ जी। गुलाम मोहम्मद शेख शाहीना बानू। हाँ। ठीक ठीक है। तो जनाखा है, वहां पर परसों हम थे तो कम से कम सैकड़ों लोग थे पानी के लिए जो वहाँ स्ट्राइक पे थे कि यहाँ पानी नहीं है। नगरोटा के बहुत बुरे हालात हैं, वहाँ के रोड्स देख लीजिए। अब जहाँ हम खानपुर में इस वक्त थे और वहाँ के हमारे पास चंद एक वीडियोस भी हैं बनाए, वहाँ पे रोड भी नहीं है। दो जहाँ पे हम सैनिक स्कूल के पास पहले थे, वहाँ पे जो बस्ती है वो लगभग 2-4 किलोमीटर रोड, वहाँ पे लोगों से हमने बात की। उन्होंने कहा यहाँ 12 साल से हमें बोला जा रहा है कि आज लुक पड़ेगी, कल पड़ेगी, लेकिन नहीं पड़ी। खानपुर में रोड के लिए बोला जा रहा है आज लुक पड़ेगी, कल पड़ेगी। लोगों ने कहा इलेक्शन के टाइम पे यहाँ पर हमारे जो विधायक खड़े होते हैं, कैंडिडेट हर पार्टी से आते हैं, वादा करते हैं लुक डलवाएंगे और चले जाते हैं। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में एजुकेशन डिपार्टमेंट के ये हालात हैं। आप अगर मेरे साथ चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, ढेरों स्कूल ऐसे हैं जो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं लेकिन वहां पे बच्चा कोई नहीं पढ़ता है, वहां तक रोड नहीं पहुंचती है। तो हम देख के हैरान है। ये सारी बातें जो आप मुझे बता रहे हैं, क्या ये सरकार के संदर्भ में आपने कभी लाई? कभी आप डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं उनसे मिले, उनसे बातचीत की? देखिए, ये हम अब लोगों के पास यहाँ जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पहली बार जम्मू में जो है बाय एनुअल इलेक्शंस में हिस्सा लेने जा रही तो है। वही बात हो गई ना, जैसे इलेक्शन आए तो आप चले गए वोट पार्टी मांगने। ही नहीं है, वोट मांगने नहीं, इस वक्त वोट नहीं मांग रहे हैं। यहाँ अभी कोई इलेक्शन का अनाउंस नहीं हुआ है, कोई इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस नहीं किया है। हमारे लोग जा रहे हैं, पार्टी यहाँ नहीं है। जब पार्टी नहीं है तो जाहिर सी बात है। उससे पहले जब आप वहाँ रहते थे, मैं सवाल है ये, आप जब रहते थे वहाँ पे तो क्या आप गुहार लगाते थे इन आला अफसरों के जो अपने कमरों में बैठे हैं उनसे बातचीत करते थे? एजुकेशन डिपार्टमेंट की आप बात करें, डाटा एजुकेशन से मिले आप, या सीईओ जम्मू से मिले, या उसके अलावा जो पीएचई विभाग के एक्सीएन हैं, एससी हैं, उनसे बातचीत की? पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से उनसे बातचीत की, भाई ये इश्यूज हैं, ये सॉर्ट आउट करो? बहुत बार आवाजें आम लोगों के द्वारा लगाई जाती रही हैं, लेकिन किसी ने सुनी नहीं और ना ही किसी ने करवाई। हमारे जो यहाँ के लोकल अवाम है वो जाते रहे वहाँ के विधायक के और पास। अब क्या होगा? अब जब मतलब ये सारे मुद्दे आपको पता है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं और नगरोटा की ये एक हिस्सा है कानपुर का जहाँ पे ये मुद्दे हैं, तो अब आने वाले वक्त में किस तरीके से उनको इंसाफ मिलेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी अपना काम करेगी। जो दिल्ली में किया है, स्कूल्स का सुधार किया, रोड्स को बनाएगी, डेवलपमेंट में पूरी तरह से अपना काम करेगी, एजुकेशन में सुधार आएगा। हर तरीके का काम जो आम आदमी पार्टी अपना करती आई है, जो रिकॉर्ड है, जैसे दिल्ली में किया है, पंजाब में किया है, वो हम यहाँ भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में महराजुद्दीन मलिक साहब जो हैं, उनके सख्त आदेश हैं कि हर घर में पहुंचो और लोगों के हालात जो है। आपकी मैं एक बात बताऊं, सिर्फ महराज मलिक हैं यहाँ पे जो एक्टिव हैं, जो बातें कर रहे हैं, जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन आपके ना अरविंद केजरीवाल यहाँ दिखते हैं जम्मू कश्मीर में, ना आपके जो है पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है वो भी कभी जम्मू कश्मीर आते हैं। अरविंद केजरीवाल जी डोडा, आपको शायद याद, वो एक ही बार आए हैं जब वो जीते। मैं आपको बोल रहा हूँ, हाँ, पूछ रहा हूँ। नहीं आएंगे, हाँ, आएंगे। इसपे देखो, वक्तन फवक्तन यहाँ के लोगों के मसलों को अगर हल
कर सकता है कोई, तो वो यहाँ का एक आम इंसान, एक यहाँ का लीडर कर सकता है। हमें जरूरत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी आके यहाँ पे अभी पानी का मसला तब भी लगता है ना, बाकी पार्टियों के लीडर तो दिखते हैं। नहीं, यहाँ जम्मू इतना बड़ा ये जम्मू कश्मीर का हमारे आम आदमी पार्टी में एक आम इंसान ही लीडर है, और वही जो है उन आम इंसानों की आवाज उठाएगा और उनके मसलों का हल देगा। ये हमारा लीडर है, ये हमारा लीडर है जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है, वो आम आदमी पार्टी आप अरविंद केजरीवाल को अपना लीडर नहीं मानते हैं। देखो हमारे आना चाहिए ना यहाँ। लीडर जो है इन छोटे इस मसले के लिए क्या लोकल यहाँ का लीडर जो है आवाज नहीं उठा सकता है? आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। आपने कहा कि सभी पार्टियों के लीडर जम्मू कश्मीर में दिखते हैं। अगर सभी पार्टियों के लीडर जम्मू कश्मीर में दिखते हैं, उसके बाद भी अगर नगरोटा असेंबली के ये हालात हैं कि रोड तक नहीं पहुंचे, पानी तक नहीं पहुंचा, ये सिर्फ नगरोटा असेंबली के हालात नहीं है। ये सिर्फ नगरोटा असेंबली के हालात नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के हालात हैं। आप देखिए 10 साल हमारी सरकार रही दिल्ली में, तो फीस एक पैसा भी प्राइवेट स्कूल इंक्रीज नहीं कर फिर सका। दिल्ली में आप देखो, दिल्ली की बात आप छोड़ें, बात तो सुन लीजिए। इंक्रीज तो दिल्ली में तो आज आप हार चुके हैं। मैं आपको वही कह रहा हूं ना, हारने का नतीजा क्या हुआ कि लोगों का जो गुस्सा है वो आज फूट रहा है। आज प्राइवेट स्कूलों में बाउंसर रख दिए गए, प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ा दी गई, और तो और लोगों के झुग्गी झोंपड़ियां उठवा दी गई, लोगों के बिजली के बिल मोटे आने स्टार्ट हो गए। वही जम्मू कश्मीर के हालात हुए थे। आप मुझे बता दीजिए, पूरे देश में स्मार्ट मीटर नहीं, जम्मू कश्मीर में जबरन स्मार्ट मीटर लगाए गए। पूरे देश में इतनी वाइन शॉप नहीं जितनी जम्मू मंदिरों के शहर में वाइन शॉप खुलवाई गई, और डंडे के जोर पे खुलवाई गई। और जब महराज मलिक ने शराब की बात की थी, आज शराब की बोतल के ऊपर 10 से 15 रुपए एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, लेकिन कमीशन कहां जाती है? क्यों बीजेपी का एमएलए आवाज नहीं उठाता? क्यों बीजेपी का एमएलए बाहर नहीं आता? बीजेपी के एमएलए अपने जो हमारी मैं इसको हार कहूंगा अपनी, क्योंकि हम 99 पे आउट होकर पीछे हो गए। मुझे बताइए ये हार नहीं हमारी तो क्या है? 99 पे जब हमारे पूरे देश के इमोशंस, हमारा देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये बात कह रहा था कि पाकिस्तान के साथ आर पार कर दो, क्यों 99 पे आउट हो गए? क्यों हमारे देश की सेना और हमारी सबसे बड़ी नारी शक्ति सोफिया कुरैशी के ऊपर सवाल करने वाले ये बीजेपी के लीडर, इनकी हमें जरूरत नहीं जम्मू कश्मीर में। उन्होंने ये बात लेकिन मैं आपको अमित जी एक बात बोलूंगा, अभी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है यहाँ पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे अभी जो है सरकार चला रही है, और आप उनके समर्थन में अभी हैं। अभी मसला ये कि जो आपका पानी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे आपकी सरकार सॉल्व कर सकती है। आपने कहा कि एनसी के समर्थन में हम, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने जावेद राणा जी के खिलाफ हमने प्रोटेस्ट करके वहां पे आए हैं, और 2 दिन का हमने उनको समय दिया, आज का समय और कल का दिन। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, जैसे ही हमारा लाइव चला वहां पानी का टैंकर पहुंच गया। अच्छा, वहां पानी का टैंकर पहुंच गया, लेकिन अगर कल शाम तक उनका पानी का हल नहीं हुआ, मंडे को सर्वे नहीं हुआ, तो 11 बजे तक इनके पास टाइम है। अगर इनकी टीम वहां पे नहीं पहुंची होगी तो यकीन मानिए कि रोड से हम तब तक नहीं उठेंगे। फिर जितनी एफआईआर लगा देना, आम आदमी डरने वाला नहीं। और यहाँ पार्टी जो है लोगों के लिए काम करेगी। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मौके का मिनिस्टर है, जिसके लिए मैंने आपको प्रूफ दिया है, अभी बिजली के लिए देखिए कितना बुरा है, 4 लोग, आप क्यों उससे सवाल नहीं पूछते? मौके का मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है। तो उमर अब्दुल्ला से पूछिए, जो इसका बिजली का मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला है। अगर तो ये बहुत अच्छी बात है, उससे पूछिए। ये एक नहीं है, आज ये एक औरत हमें बता रही है, कितनी हजारों औरत अगर जम्मू कश्मीर में ऐसी होंगी जिनके बाप सरों पे नहीं है, जिनकी बिजलियां बंद की है, क्यों की है भाई? कहाँ है इंसानियत? यहाँ पे वहाँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बड़े बड़े वादे कर रही थी, कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर रही थी। जनाब आला, आप कोलेशन में है उनके साथ। देखिए, ये समर्थन दिया है सरकार, समर्थन हमारा वो अलग चीज है, कोलेशन में नहीं है। काम करने के लिए देखिए, समर्थन हमने दिया है लोगों के काम करने के लिए। 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही थी उमर साहब ने। वो सिर्फ दे सकता है तो अरविंद केजरीवाल दे सकता है। अगर वो दे सकता है तो भगवंत मान जी दे वो तब देंगे ना कि जब आपका मीटर लगाओ, जो सीएम साहब कह रहे हैं कि मीटर स्मार्ट मीटर लगाओ। 200 स्मार्ट मीटर किसके घर में जम्मू में नहीं लगा? स्मार्ट मीटर मैक्सिमम जम्मू में लगा हुआ है। गरीब तबके को मिलेगा, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। सर कौन से गरीब तबके को मिला, मुझे बता दीजिए। बोल रहे हैं भाई, अभी कर रहे हैं उस स्कीम में। सर अभी स्कीम में रखा है, जो इन्होंने उस सेक्टर को रखा है कि जो गिने चुने लोग हैं। मेजॉरिटी आबादी अगर हमारे जम्मू कश्मीर में है तो वो बीपीएल में है। अच्छा, समझो बिलो पॉवर्टी लाइन। आप कहते हैं बीपीएल को मिलना चाहिए, बीपीएल वाई को नहीं मिलना चाहिए।
बीपीएल को भी मिलना चाहिए। हम तो कह रहे थे कि पूरे जम्मू कश्मीर में अगर हमारे यहाँ इतने बड़े वसाइल हैं, हमारे इतने रिसोर्सेज हैं, सबसे ज्यादा अगर बिजली पैदा करता है तो वो जम्मू कश्मीर करता है। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने उठाया तो वो जम्मू कश्मीर ने उठाया। मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि खित्ता चिनाब में इतने पावर प्रोजेक्ट बनाए चले नहीं है अभी यासिर जी, चले नहीं है। क्यों नहीं चल रहे? सिर्फ बगलियार डुलहस्ती चल रहा है, और सलाल चल रहा बगलियार है। में हमारी कितनी जाने गई, लेकिन हमारे उन बगलियार वालों को आज चले तक फिर बिजली आप मिली। बताएं आप परसों जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कितने बजे होगा, और कितने बजे जो है आप एक किस्म का अल्टीमेटम दे रहे हैं राणा साहब हमने को, 11 या तो बजे पानी तक- दें या तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमने 11 बजे तक का जो है वहां की आवाम ने मिलकर ये फैसला लिया है कि 11 बजे तक जो है हम सरकार को टाइम देते हैं कि हमारे इस मसले का कोई अजाला हल हो। हाँ। अगर मंडे 11 बजे तक का हाँ, अगर नहीं होगा, वो आवाम जो है उठ के वहां सड़क बंद करने के लिए आ जाएगी, प्रोटेस्ट पे बैठने के लिए आ जाएगी, और आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप उनके साथ वहां प्रोटेस्ट उनके में साथ हाँ, तो ये थे हमारे साथ यासिर मट्टू, जिन्होंने आज नगरोटा का दौरा किया और उनको वहां का मुद्दे के बारे में पता चला कि वहां पानी नहीं है, और उन्होंने अब ये फैसला किया है कि परसों जो है वहां पे बाज़ाब्ता एक प्रोटेस्ट किया जाएगा अगर वहां पे पानी की समस्या हल नहीं हुई, अगर वहां पे सर्वे नहीं हुआ। देखना अब यही है कि आने वाले वक्त में नगरोटा में कुछ चुनाव होने वाले हैं कि क्या होगा, किस तरीके का चुनाव होगा, और कौन कौन प्रत्याशी जो है वहां पे लड़ेंगे और किन मुद्दों के ऊपर सियासत होगी। दूसरे स्ट्रेट लाइन के साथ